तो आज बच्चों स्टार्ट करते हैं टैली का नेक्स्ट टॉपिक। यहां पर आपको एक अलग टॉपिक है, हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करें, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन मतलब अगर आपने टर्मिनोलॉजी अच्छे से क्लियर किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसको समझ सकते हो। मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि जब तक आपकी टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली क्लियर नहीं है, तब तक आपको टैली की भाषा समझने में बहुत कठिनाई होगी। ठीक है, खैर चलो आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए हमें जिस कंपनी में करने के लिए हम जिस कंपनी में काम करते हैं उसका टैली में अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने किया था एससीसी मारिको 2 का। ठीक है, अब मान लीजिए टैली में मोहन ट्रेडर्स मतलब हम ही। अच्छा, याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि जब भी टैली हम स्टार्ट करते हैं तो हम जैसे यहां पे लिखा है मोहन ट्रेडर्स, ठीक है, तो हम अपना नाम मान के चलेंगे। ठीक है, जो भी टैली सीख रहे हैं वो अपने को मान के ही टैली सीखेंगे, नहीं तो वो कंफ्यूजन में रहेंगे। मोहन मतलब हम, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप मोहन हो गए। ठीक है, इसकी जगह मोहन ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, मोहन व्यापारी नाम की कंपनी का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने एससीसी मारिकुरो किया है, और फिर ओपन करेंगे जैसे हमने किया था। ट्रांजैक्शन करने से पहले एक तथ्य ये है जिसे समझना चाहिए कि हम बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी ट्रांजैक्शन एंट्री करने के लिए पहले फीचर यानी टैली के फीचर में कुछ चेंजेस करने होंगे, क्योंकि हमारा बेसिक लेवल है पढ़ाई के लिए। ठीक है, एजुकेशन है हमारा। और टैली के फीचर को चेंज करने के लिए राइट हैंड साइड में एक बटन दिया रहता है, वो F1, यहां पे की दिया F1 की दिया रहता है। ठीक है, इसमें चेंज किए बिना आगे भविष्य में हमें असुविधा हो सकती है। ठीक है, ये दिमाग रखना। F11 की प्रेस करेंगे तो कंपनी फीचर की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ के फिर प्रैक्टिस करते हैं बेटा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे दिया है कि कंपनी फीचर में हमें अकाउंटिंग फीचर को चेंज करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग फीचर की विंडो ओपन हो जाएगी। इसको हम ऑल्टरेशन की विंडो भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर बहुत सारे अकाउंटिंग फीचर होते हैं, जैसे जनरल, ऑल स्टैंडिंग, मैनेजमेंट, कॉस्ट प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, सेंटर्स मैनेजमेंट, और यहां पे ठीक है बजट का है, सिनेरियो मैनेजमेंट का है, अदर फीचर्स होते हैं आदि। बेसिक लेवल पर काम करने के लिए हमें सिर्फ अलाउ इनवॉइसिंग वाला फीचर सेट करना है। तो यहां पर हमें क्लियरली देखना है बेटा, ठीक है, कि ये हमें चेक करते रहना है कि कौन कौन सा है अलाउ इनवॉइसिंग का। इनेबल करेंगे। अगर इसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं अगर चालू है तो सबको बंद कर देंगे। अगर कोई फीचर्स इनेबल होगा तो यस दिखेगा, और डिसेबल मतलब बंद होगा तो वो नो दिखेगा। अगर हमें किसी फीचर्स को इनेबल करना है तो वाई की प्रेस करेंगे, और डिसेबल करना है तो एन की मतलब नो की प्रेस करेंगे। टैली में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी विंडो में हमें जो चेंजेस करना है उसको तब तक एंटर प्रेस करते हुए आगे जाएंगे, तब जाके एक्सेप्ट की विंडो ओपन होगी, नहीं तो डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा।
ठीक है, तो ये करके देख लेते हैं बेटा। हम टैली स्टार्ट करते हैं, यहां पे टाइप करते हैं टैली, टैली स्टार्ट करेंगे। टैली स्टार्ट करने के बाद हमारा जो ये है कंपनी कौन सी है, अब यहां पे जाएंगे कंपनी इन्फो पे। कंपनी इन्फो दिया रहता है ना, तो अभी तो खोल पाएंगे अपनी कंपनी। यहां पे क्लिक करेंगे और यहां भी चलने के बाद जाएंगे सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी के बाद यहां पे दिया है एससीसी मारिकपुर, ये है ना हमारा। डबल क्लिक करेंगे बेटा, तो ये एंटर प्रेस करते ही खुल जाएगा। फिर इसको थोड़ा ये कर देंगे। अब देखो यहां पर एक और कंपनी खुली हुई है, इसको हम क्लोज कर देंगे, एससीसी। ठीक है, तो यहां पे वापस जाएंगे शट कंपनी पर, और जो फालतू की कंपनियां हैं उसको हम बंद कर देंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें सिर्फ इसी में काम करना है, तो हम ये करेंगे। एंटर प्रेस कर दिया, ये बंद हो गया। अब हमारे पास जो है एससीसी मारिकपुर कंपनी ओपन है, लेकिन यहां पे देखो कंपनी इन्फो की विंडो ही दिख रही है। ठीक है, हमें अगर गेटवे ऑफ टैली की विंडो में जाना है तो एस्केप प्रेस करेंगे, ये आ गया यहां पे। अब बच्चों में क्या करना है कि देखो यहां पे दिया है F11 फीचर्स, दिख रहा है, ध्यान देखना। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, हमें बेसिक लेवल सीखना है, तो यहां पर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। याद रखना, जैसे हम कंपनी ओपन करेंगे, जैसे हमने एससीसी मारिकपुर ओपन कर लिया है, तो यहां पर राइट साइड में नीचे की तरफ दिया रहता है बेटा, यहां पे F11 प्रेस करेंगे या माउस से क्लिक करेंगे तो फिर ये 3 फीचर्स आ जाएंगे कंपनी फीचर्स में। हमें जाना है अकाउंटिंग फीचर्स में। ओके, यहां पर ये प्रेस कर देंगे तो खुल गया। अब यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम, फिर से हाँ ओपन हो गया। अब यहां पर एक ही चीज को हमें स्टार्ट करना है, मतलब चालू करना है या इनेबल करना है। वो कौन सा है, अलाउ इनवॉइसिंग। ठीक है, यहां पे बहुत सारे हैं, देख सकते हो। यहां पे देखो इंटीग्रेट अकाउंटिंग इन्वेंट्री हमको नो करना है। ठीक है, अब नो कर दिया, और यहां जितने भी देखो यस है, इसको भी नो करना है। एंड दबाया, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करते हुए आगे जाएंगे और नीचे जाते हुए देखेंगे यहां पे आ गया। अब यही चीज है इनवॉइसिंग। इनवॉइस मतलब होता है बिल, बिलिंग का कार्य जो होता है। अलाउ इनवॉइसिंग को यस करेंगे तो एंटर परचेज इनवॉइस फॉर्मेट आ जाएगा, इसको भी यस कर देंगे। बस यही 2 चीज हमें है, इसको यस करना है। ठीक है, और इसको भी यस कर देंगे, क्योंकि आगे चल के हमें काम करना पड़ेगा। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको वाई प्रेस कर देंगे, इसको यस कर देंगे। बस हमें कुछ नहीं करना है। यहां पे एंटर प्रेस करते हुए और इन दोनों को भी, क्योंकि ये दोनों सपोर्टिंग है। ठीक है, ये इनवॉइसिंग वाला फीचर पूरा इनेबल कर लेंगे, क्योंकि मैं आगे इसको भी बताऊंगा, तो इसलिए पहले ही इनेबल कर दे रहा हूं। जो जो यहां पे स्टार्ट रहेगा वही चीज आप सीखोगे। याद रखें, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो हमें क्योंकि बेसिक लेवल आएगा तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे आगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। एंटर प्रेस करते हुए आगे जाएंगे बेटा, और एक्सेप्ट की विंडो आ जाएगी, मतलब सेव कर देना है हमें। यस पे क्लिक करेंगे, ये हो गया सेव हमारा। अब वापस हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, एस्केप प्रेस करते हुए आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे आ गए हम। क्लियर, अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें है। ओके बच्चों, तो यहां पर नेक्स्ट हमारा है वाउचर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं वाउचर्स के बारे में बता देता हूं। आपने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा है, जो 3 चैप्टर था, वाउचर क्या होते हैं। प्रमाणक होते हैं, लेन देन के प्रमाण होते हैं। जो भी आप लेन देन करते हो उसका वो प्रमाण होते हैं कि हाँ इस टाइम पे इन 2 व्यक्तियों के बीच में लेन देन हुआ है, उन दोनों का सिग्नेचर वगैरह होता है, तो उसको वाउचर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर टैली में वो वाउचर्स कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं, तो आप ध्यान से देखना। यहां पर मैं आपको ओपन करके एक नोट दिखाता हूं। अब यहां पर देखना, ठीक है, टैली में कुल लगभग जितने तरह के वाउचर होते हैं उन सभी की एंट्री नीचे दी गई है। ध्यान से समझना, इसको लिख भी लेना, क्योंकि मैं आपको ये भेज दूंगा नोट।
देखो एक दिया है, देखो हिंदी में थोड़ा रॉन्ग दिया है इसने, रिहर्सट वाउचर दिया है, लेकिन होता है रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, इसने रॉन्ग दिया है रिसिप्ट वाउचर। अब ये रिसिप्ट, पहली बात ये वाउचर होता क्या है, ध्यान समझना, ये वाउचर होता क्या है, मतलब ये जो यहां पे दिया है सिर्फ वाउचर, इस पे ध्यान देना, ये वाउचर होता क्या है। वाउचर मतलब होता है कि प्रमाणक। अब एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझना। जैसे मान लो अपने लोकल भाषा में कि मान लो हमारी एक बड़ी सी दुकान है, ठीक है, बड़ी सी दुकान है और बहुत सारे ग्राहक हैं, समझ लो 1000 से ऊपर ग्राहक है, ठीक है। अब 1000 से ऊपर ग्राहक है तो हमें हिसाब भी एक अलग अलग तरह से रखना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर कोई पेमेंट आता है ना, कोई बकाया था या किसी भी तरह का पैसा अगर हमारे पास, हमारे बिजनेस में, हमारे धंधे में आता है, तो उसकी हम अलग से किताब बना के रखते हैं, अलग से कॉपी एक बना के रखते हैं, और जिसका नाम रखते हैं रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट मतलब जो भी पैसा आएगा तो इसी रिसिप्ट वाले बुक में या वाउचर में एंट्री की जाएगी, लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, वो रिसिप्ट वाउचर। अब रिसिप्ट वाउचर समझ में आया। दूसरा क्या मान लो दिया है पेमेंट वाउचर। अब पेमेंट वाउचर मतलब समझ लो कि जो भी हम पेमेंट करते हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जो पेमेंट करते हैं उसके लिए पेमेंट की अलग बुक बना के रखते हैं, है ना। तो जिस व्यक्ति को किया, कितना किया, कौन सी तारीख में किया, कौन सा दिन था, कहां का रहने वाला है, पूरा डिटेल वो पेमेंट वाले बुक में हम लिख देते हैं। क्लियर। तो पेमेंट की बुक अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं समझा रहा हूं। परचेज वाउचर समझ लो क्या होता है। अब परचेज की एक हमने नोटबुक या बड़ी सी एक हिसाब किताब वाली बुक बनाई, और उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी माल हम खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, किससे खरीदा, कब खरीदा, कितनी मात्रा में खरीदा, कौन सी तारीख को खरीदा, उसका एड्रेस क्या है, वो व्यक्ति का नाम क्या है, सब कुछ हम उसकी एंट्री हम परचेज वाले बुक में करेंगे। क्लियर। तो ऐसे ही यहां पे सब दिया है सेल्स वाउचर। जो भी हम बिक्री करते हैं, जो भी गुड्स हम बिक्री करते हैं, जिस भी व्यक्ति को करते हैं, ठीक है, जिस भी व्यक्ति को करते हैं, उन सब की एंट्री हम सेल्स वाले नोटबुक में या सेल्स वाले हिसाब किताब वाली किताब में करेंगे। ठीक है। ऐसी कॉन्ट्रा वाउचर है। कॉन्ट्रा वाउचर क्या है कि मान लो जो भी बैंक से संबंधित लेन देन होता है उन सब की एंट्री, मतलब जो वो लिखा पढ़ी हम कॉन्ट्रा वाले नोटबुक में करेंगे। ठीक है, ऐसी सब है, ये सब अलग अलग नोटबुक हैं या ये हैं वाउचर्स हैं। तो हम पढ़ते चलते हैं बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए वाउचर होता क्या है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। दिया है रिसिप्ट वाउचर क्या है, जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो, चाहे कैश हो या चेक, ठीक है, तब एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी। जैसे रुपेश से 5000 रुपए हमें प्राप्त हुए। इस वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए टैली में शॉर्टकट की है F6। याद रखना इसका, हालांकि CCC वगैरह में नहीं आता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो यू शुड नो व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द रिसिप्ट वाउचर। क्या है शॉर्टकट की, ये माउस से भी ओपन होता है, शॉर्टकट की से भी ओपन होता है। क्लियर। तो ये दिमाग में रखना आप लोग। और हमारा नेक्स्ट क्या है, पेमेंट वाउचर। जब भी बिजनेस में किसी को भुगतान किया जाता है, ठीक है, चाहे वह कैश में हो या चेक में, तब एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाएगी। यह दिमाग में रखना। और इसका शॉर्टकट की क्या है, F5 है। ठीक है, याद रखना। परचेज वाउचर क्या कहता है कि जब भी बिजनेस में माल मतलब गुड्स खरीदा जाएगा, तब एंट्री हमेशा परचेज वाउचर में होगी। मतलब जो लिखा पढ़ी एंट्री, मतलब लिखा पढ़ी जो होगी वो परचेज वाले नोटबुक में, मतलब किताब में होगी, परचेज वाउचर में होगी। परचेज वाउचर की विंडो दो तरह की होती है, दिमाग में रखना है अच्छी। एक वो जिसमें स्टॉक डिटेल्स देनी होती है। स्टॉक डिटेल्स मतलब क्या होता है, जो आपने गुड्स कितनी मात्रा में रखा है, माल कितनी मात्रा में रखा है, उसका डिटेल देना होता है। और दूसरा क्या होता है, एक वो जिसमें केवल डेबिट और क्रेडिट बताना होता है। दोनों विंडो में स्विच करने के लिए Ctrl+V दबाना होता है। इस वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए
टैली में शॉर्टकट की F9 है, मतलब सिलेक्ट करने मतलब ओपन करने के लिए, परचेज वाउचर अगर ओपन करना है तो इसको शॉर्टकट की है F9। ठीक है, तो ये जब एंट्री करेंगे तो समझ में ये लिख लेना, ठीक है, आपको नोट मिल जाएगा, आपको इसको नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्या दिया है, सेल्स वाउचर। अब सेल्स वाउचर क्या है इसको देख लेते हैं। सेल्स वाउचर देखो, जितनी भी हम बिक्री करते हैं, गुड्स की बिक्री जितनी भी करते हैं बेटा, ठीक है, जितनी भी हम गुड्स की बिक्री करते हैं वो सभी हम सेल्स वाउचर में करते हैं। पढ़ लेते हैं। जब भी बिजनेस से माल मतलब गुड्स बेचा जाएगा तब एंट्री हमेशा सेल्स वाउचर में होगी। सेल्स वाउचर की विंडो दो तरह की होती है, एक वो जिसमें स्टॉक डिटेल्स, देखो परचेज जैसा ही है, स्टॉक डिटेल्स देनी होती है, और दूसरा वो जिसमें डेबिट क्रेडिट बताना होता है। दोनों विंडो में स्विच करने के लिए मतलब कभी इसमें जाने के लिए Ctrl+V दबाना होता है। इस वाउचर को ओपन करने के लिए यानी सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की F8 है। क्लियर समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर क्या है, बैंक से कैश निकाला और बैंक में कैश जमा किए, इस तरह की जो लेन देन की एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। अर्थात जब बिजनेस का कैश उसी के एक अकाउंट से निकल कर दूसरे अकाउंट में जमा होता है जो कि उसी बिजनेस का अकाउंट है, तब यह एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। जैसे कैश टू बैंक या बैंक टू कैश, मतलब कैश टू बैंक मतलब कैश बैंक में जमा हुआ, या बैंक टू कैश या बैंक कैश से निकाला गया, या बैंक टू बैंक या बैंक से बैंक ट्रांसफर पैसा हुआ। इस वाउचर को सिलेक्ट या ओपन करने के लिए टैली में इसकी शॉर्टकट की है F4। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या दिया हमारा, डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर क्या दिया बेटा कि जो माल मतलब गुड्स खरीदा यदि वह गलत या खराब आ जाए तब उस माल को वापस करने की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में की जाएगी। जैसे मान लो हमने कुछ गुड्स खरीदा, हम धंधा करते कपड़े का, और कपड़ा में कुछ कपड़ा खराब आ गया और हम उसको कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, तो भाई जो परचेज की एंट्री होती है, खरीदारी की एंट्री होती है, वैसे ही जो हम परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे, मतलब क्या, जो खरीदा उसमें से कुछ लौटाएंगे क्योंकि खराब है उसमें, तो उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में की जाएगी। जैसे राम को 3000 का माल वापस किया है ना, मतलब राम से हमने खरीदा था, मतलब 10,000 खरीदा तो 3,000 का माल उसको मतलब गुड्स वापस किया। इस वाउचर को ओपन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए टैली में इसकी शॉर्टकट की Ctrl+F9 है। ठीक है, यह वाउचर तभी काम करेगा जब हम डेबिट नोट का फीचर इनेबल कर देंगे। देखो मैंने डेबिट नोट फीचर इनेबल कर दिया था, ठीक है, अभी मैंने जो ओपन किया इनवॉइसिंग मोड में, तो उसमें नीचे दिया हुआ था आपका डेबिट नोट वाउचर, उसको भी मैंने इनेबल कर दिया था। क्लियर? एक नोट और बचता है, उसको देख लेते हैं। हाँ, 2 बचा है बेटा, उसको ध्यान देखते हैं। क्या दिया, क्रेडिट नोट वाउचर। ये क्या होता है, जब गुड्स मतलब माल हमने बेचा यदि वह गलत या खराब निकले तो उस माल को वापस लेने की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में होगी। जैसे सुरेश ने 2000 का माल वापस किया, जैसे हमने किसी को बेचा है ना, बेचा, बहुत सारा माल उसको बेचा, गुड्स बेचा, और वो घर पे गया, देखा यार इसमें से तो करीब बहुत सारा खराब है, तो वो वापस करने के लिए आता है, कस्टमर को हम बेचते हैं ना, वापस करने के लिए आता है, तो उसकी भी एंट्री अलग की जाती है, उसकी भी जो लिखा पढ़ी होती है अलग की जाती है, और वो किसमें की जाती है, क्रेडिट नोट वाउचर में। इस वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए टैली में इसका शॉर्टकट की Ctrl+F8 है। यहां वाउचर तभी काम करेगा जब हम क्रेडिट नोट का फीचर इनेबल कर देंगे, जैसे मैंने इनेबल कर दिया है ऑलरेडी, पहले से कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाला, क्या है, जनरल वाउचर। 2 अकाउंट्स के बीच अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए, जिसका कम ज्यादा होता है, जो जनरल वाउचर का उपयोग किया जाता है, या फिर वह एंट्री जो किसी वाउचर में ना जाए उसे हम जनरल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। देखो ऐसा कुछ होता है कि जो हम कोई एंट्री ऐसी होती है, लिखा पढ़ी ऐसी होती है कि किसी वाउचर में होता ही नहीं है ना, हम परेशान हो जाते हैं किस वाउचर में इसकी एंट्री करें, ये तो अलग ही इसका लेन देन है, तो लेकिन जब किसी में नहीं होती तो हम जनरल वाउचर में इसकी एंट्री करते हैं। ये फीचर, ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि जिस लेन देन की एंट्री किसी वाउचर में नहीं हो सकती वो हम जनरल वाउचर में आराम से कर सकते हैं, ये बात एकदम फिक्स रखना दिमाग में। अब क्या दिया है, जनरल वाउचर एंट्री में कैश और बैंक छोड़कर सभी अकाउंट्स आते हैं। देखो इसमें क्या है कि जो हम एडजस्टमेंट करते हैं,
ठीक है, वो कैश और बैंक से लेन देन वाली चीजें छोड़कर सबका ये एडजस्टमेंट होता है। अब यहां दिया है टैक्स, टीडीएस, देखो टैक्स जो कटता है टीडीएस कैलकुलेशन भी होता है, जनरल वाउचर में की जाती है। इस वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए टैली में शॉर्टकट की F7 है। क्लियर? तो बच्चों यहां तक हमने इसको ये नोट दिमाग में रखना। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको बताएंगे कि कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलो आज की सीख क्या है बच्चों? सफलता उसी को मिलती है जो अपने अंदर की कमियों को समझता है और उसको सुधारते हुए आगे बढ़ता है। देखो ये बात सच्ची है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, चाहे वो धंधे में हो, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, जॉब में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, अगर वो सफल हुए हैं तो वो अपनी कमियों को जरूर समझते हैं और जरूर समझते होंगे, और वो एक एक करके हर कमी को सुधारते हुए आगे बढ़े हैं, इसीलिए वो आज सफल होंगे या हैं। ठीक है, अगर कोई अपनी कमियों को इग्नोर करता है, चलो आज देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, बाद में देखेंगे, तो वो आदमी सफल उतना नहीं हो पाता। जितनी मात्रा में जो व्यक्ति अपनी कमियों को सुधारता है और सुधारते हुए आगे बढ़ता है, उतनी मात्रा में वो सफल होगा। ठीक है, अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो कितनी मात्रा में अपनी कमियों को सुधारता है। हालांकि 100% कोई नहीं सुधार सकता, लेकिन अगर 60% भी अगर सुधार ले तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, वो सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन 50% के नीचे अगर सुधारेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि 50% से ऊपर ही होना चाहिए अपनी कमियों को सुधारने के लिए। ठीक है, तभी वो किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। ये बच्चों याद रखना। और अपने गुण पे तो सबको नाज होता है ना, लेकिन कमियों पे कभी निगाह भी नहीं रखते लोग कि हाँ मेरे अंदर कमी ये है। ठीक है, तो इसलिए जो तुम्हारे अंदर गुण है उस पर ध्यान मत दो, जो कमियां हैं उस पर ध्यान दो, तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, चलो।